दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें इस वीडियो में देखते हैं। तो पहली खबर आ रही है प्राथमिक शिक्षकों को लेकर के। तो खुशखबरी है कि 31,661 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के 31,661 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश गुरुवार को जारी कर दिया गया है। ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शासन ने सुप्रीम कोर्ट के 21 मई 2020 और 9 जून 2020 के आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए शेष 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। तो नियुक्ति पत्र ऑनलाइन मिलेंगे, ऐसा बोला है डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार पारदर्शी ऑनलाइन नियुक्ति एवं पदस्थापन की प्रक्रिया अपनाते हुए लोक सेवा आयोग से सहायक अध्यापकों के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र एनआईसी से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाएगा। अगली खबर देख लेते हैं। तो अगली खबर जो आ रही है वो मैंने आपको बता ही दिया, 31,661 सहायक पदों की नियुक्ति जो है जल्द होने वाली है। अगली खबर देखते हैं। तो अगली खबर है कि 560 भर्ती प्रस्तावों पर आगे बढ़ी कार्रवाई। पद भरे जाने पर 35,000 से अधिक युवाओं को मिल सकती है सरकारी नौकरी। 100 या इससे अधिक रिक्त पदों वाले भर्ती प्रस्ताव कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। निदेशक परिवार कल्याण, जहां 9,000 से अधिक नियुक्तियां होनी है। आयुक्त एवं राजस्व परिषद जो है, सचिव राजस्व परिषद, वहां पर 6,000 से अधिक नियुक्तियां हैं। निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार में 3,500 के आसपास हैं। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन में 2,200 के आसपास हैं। आयुक्त ग्राम विकास, आंतरिक लेखा परीक्षक, गन्ना एवं चीनी विभाग, शिक्षा निदेशक बेसिक, प्रमुख अभियंता सिंचाई जल संसाधन, महानिदेशक शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण, निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंता विभाग। इस तरह से बहुत से एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है जहां पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं उनको दिया हुआ, जैसे कृषि निदेशक, रेशम निदेशालय, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, समाज कल्याण निदेशक कार्यालय, मत्स्य निदेशालय। इस तरह से बहुत सी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। तो पूरी खबर में क्या दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियों की तेजी लाने के निर्देश के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इससे संबंधित कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए फैसला किया है कि आयोग ने सभी 560 भर्ती प्रस्तावों को विभागों को वापस कर आरक्षण संबंधी कार्रवाई नए सिरे से पूरी कर आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। विभागों से कहा गया है कि वे जो है विभाग के 31 अगस्त 2020 की अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 के अंतर्गत प्रस्ताव को संशोधित कर भेजें। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है यूपी बोर्ड को लेकर के। तो ऑनलाइन पढ़ाई को अलग वेब पोर्टल बना रही है यूपी बोर्ड। तो सुविधा की गई है कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की बोर्ड की पहल है। ई ज्ञान गंगा पोर्टल पर मिलेंगे विषयों से जुड़े वीडियो व आदेश। तो प्रदेश के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के करीब 1.25 करोड़ विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यूपी बोर्ड वेब पोर्टल बना रहा है। कोरोना काल में स्कूलों को बंद हुए 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में बोर्ड ई ज्ञान गंगा नामक पोर्टल बना रहा है ताकि बच्चों को एक जगह पर सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल मिल जाए। तो आपको बताते चले कि सूत्रों के अनुसार जो है सितंबर अंत या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। अभी कक्षा 9 व 11 के बच्चों के लिए स्वयं प्रभा चैनल पर 11 से 1 बजे व 4:30 से 6:30 बजे तक, जबकि 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन पर दिन में 1 से 6:30 बजे तक शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि पोर्टल से मिलेगी 20 लाख छात्र छात्राओं को जानकारी। तो यू राइज लॉन्च किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने
लॉन्च किया है नया पोर्टल। एकीकृत पोर्टल लागू करने वाली यूपी पहला राज्य बन गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है। इस यूनिफाइड पोर्टल के जरिए प्राविधिक मीन्स टेक्निकल, कॉमर्स, उसके बाद व्यवसायिक मीन्स कॉमर्शियल एंड कौशल विकास मीन्स जो है स्किल डेवलपमेंट से जुड़े 20 लाख से अधिक छात्र छात्राओं व विशेषज्ञों को फायदा होगा। यू राइज पोर्टल के माध्यम से किसी भी छात्र छात्रा के बारे में किसी भी संस्था या संस्थान को जानकारी आसानी से मिल सकेगी। तो आइए देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं हैं वो 26 सितंबर से होंगी, मतलब कल से शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले स्नातक की प्रवेश परीक्षा होगी, 5 अक्टूबर तक चलेंगी परीक्षाएं। तो 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक प्रवेश परीक्षाएं चलेंगी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए जो परीक्षाएं हैं 26 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं और 5 अक्टूबर तक चलेंगी। सबसे पहले स्नातक और अंत में PGAT मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 2 एवं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के तहत संचालित पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होंगी, 9:30 से 11:30 बजे तक व दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस बीच स्नातक का परिणाम जारी करते हुए 6 अक्टूबर से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। चलिए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जो आ रही है वो जुड़ी हुई है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो प्रवेश परीक्षाएं वो संपन्न हो चुकी हैं और BHU में 30 तक जो है परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। तो BHU में स्नातक मीन्स अंडर ग्रेजुएट लेवल, UG और परास्नातक मीन्स स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट जो लेवल के जो कोर्सेज हैं उसमें दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा खत्म होने के बाद परिणाम जारी करने का अभ्यर्थियों का इंतजार है। इस बीच दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रियाएं प्रवेश परीक्षा की आंसर की पर जो आपत्तियां मांगी गई हैं उनकी तिथि भी बृहस्पतिवार को बीत चुकी है। परीक्षा विभाग आपत्तियों के निस्तारण में लगा हुआ है और पहले चरण की परीक्षा का परिणाम 30 सितंबर तक जारी होने की संभावना है। आइए देखते हैं अगली खबर। तो जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है JEE एडवांस के लिए IIT दिल्ली की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। 85% को मिला है पहली पसंद का परीक्षा केंद्र। तो देश में सभी 23 IIT में प्रवेश के लिए 27 सितंबर से होने वाली JEE एडवांस के लिए 85% छात्रों को उनकी पहली पसंद का परीक्षा केंद्र मिल गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर। अगली खबर जो है वो आ रही है लेखपालों की भर्ती को लेकर के। तो पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपालों की भर्ती। प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर पर करने की तैयारी है। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। राजस्व परिषद ने 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेजा है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती की कार्यवाही करता है। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता है। लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। वहीं लेखपालों का कैडर जिला स्तर का है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपालों को भी प्रदेश स्तर की मेरिट तैयार कर राजस्व परिषद को भेजने की कार्रवाई करेगा। आइए देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर जो आ रही है वो है शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम को चुनौती दी गई है। बात है इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT 2016 अंग्रेजी विषय की परीक्षा की प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा परिणाम में शामिल करके संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बोर्ड है के सचिव से 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। जवाब न दाखिल करने पर सचिव को अदालत में हाजिर होने को कहा गया। तो आइए देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है LT ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम जो है 4 सप्ताह में घोषित करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट में दी है अंडरटेकिंग, जल्द ही जारी करेंगे रिजल्ट। तो हाई कोर्ट ने LT ग्रेड अध्यापक भर्ती का परिणाम 4 सप्ताह के अंदर घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिगढ़ अदालत के आदेश की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और आयोग परिणाम घोषित करे। तो भर्ती परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं 20 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने यह आदेश दिया है। तो जो है
एलटी ग्रेड के लेकर के एक और खबर है कि अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल किए जाने के मामले में जवाब तलब किया गया है। बात है हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड अंग्रेजी शिक्षक भर्ती परिणाम संशोधित कर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मुख्य परिणाम में शामिल किए जाने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को 2 सप्ताह में जवाब मांगा है, जबकि हम खबर पहले बता चुके हैं। अगली खबर जो आ रही है वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई ने 12वीं की जो पूरक परीक्षा होती है उसके परिणाम 10 तक देने के जो है निर्देश दिए हैं, मतलब 10 अक्टूबर तक उनके परिणाम आ जाएंगे। तो इसी तरह से अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आ रही है कि माध्यमिक के रिक्त पद जो अध्यापक हैं 3317 पदों पर नियुक्ति 16 अक्टूबर को मिलेगी। तो 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक नियुक्ति के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के खाली 3317 पदों पर 16 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें अपनी पसंद के जिले और स्कूल में नियुक्ति के लिए वेबसाइट जो है सेक-एजू ऑनलाइन posting.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। यह वेबसाइट 25 सितंबर को चालू हो जाएगी। तो आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। आयोग ने विभिन्न विषयों के पुरुष संवर्ग में 1772 व महिला संवर्ग में 1545 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने की संस्तुति की थी, जबकि कला विषय का परिणाम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं सामाजिक विज्ञान व हिंदी विषय का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन दोनों विषयों के परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यालयों और जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। तो देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर आ रही है कि जो पीजीटी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पीजीटी संस्कृत विषय के लिए जो साक्षात्कार कार्यक्रम वो घोषित कर दिया गया है। तो 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच साक्षात्कार होगा। तो अगली खबर जो आ रही है वो देख लेते हैं। तो अगली खबर आ रही है प्राचार्य भर्ती मीन्स प्रिंसिपल की भर्ती परीक्षा के लिए 219 अभ्यर्थी आयोग घोषित किए गए हैं। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अशासकीय सहायता प्राप्त मतलब एडेड जो डिग्री कॉलेज है में जो प्रिंसिपल पद की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्मों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है और लिखित परीक्षा के लिए 1200 के करीब आवेदन आए थे, जिनमें से 219 का अभ्यर्थन तय मानक के अनुरूप योग्य न रखने के कारण निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उनका ब्यौरा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। प्राचार्य पद की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है। किन अभ्यर्थियों का निरस्त हुआ है वो है कि जिनकी सेवा काल जो है 15 वर्ष नहीं पूरे हुए हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, जिन्होंने शोध का अनुभव नहीं है, जो नियमित सेवा में नहीं है या इंटर कॉलेज के शिक्षक रहे हैं, ठीक शिक्षक हैं। तो आइए देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि ग्राम पंचायतों की भी होगी अब रैंकिंग और टॉप 5 का होगा चयन। बात की जा रही है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित 6 बिंदुओं पर मिलेंगे अंक। जिले की 887 ग्राम पंचायतों के अंकों की होगी समीक्षा। तो जैसे महानगरों की स्वच्छता रैंकिंग की जाती है उसी तरह से अब ग्राम पंचायतों के भी स्वच्छता रैंकिंग होगी। शिक्षा स्वास्थ्य सहित 6 बिंदुओं पर होगी। कौन कौन से बिंदु हैं? शिक्षा, स्वच्छता प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा, बेहतर एवं उत्तम सुशासन, सामाजिक सौहार्द एवं सहभागिता, नियोजित विकास एवं ग्राम पंचायत विकास योजना। तो आइए देख लेते हैं अगली जो खबर है। अगली खबर है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों से मांगी गई हैं आपत्तियां। तो अंतर जनपदीय अथवा पारस्परिक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों की आवेदन प्रक्रिया पूरे होने के बाद अब उनके दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। गुरुवार को दावे और आपत्तियों के 10 प्रत्यावेदन भी आए हैं। आवेदन और आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तरीय समिति करेगा बीएससी। तो देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है कि पुलिस विभाग में 95 से 34 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। 9027 पद सब इंस्पेक्टर के भरे जाएंगे और 484 प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती होगी। 23 पद अग्निशमन द्वितीय
श्रेणी के अधिकारियों की होगी। तो आपको बताते चले कि यूपी पुलिस, पीएससी व अग्निशमन विभाग में रिक्त 9534 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए जनवरी 2021 में परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया में नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएससी में प्लाटून कमांडर व अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद शामिल हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको जानकारियां काफी रोचक लग रही होंगी। तो अगली खबर जो आ रही है वो है यूपीएससी परीक्षाएं टालने की याचिका पर नोटिस हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं टालने की मांग वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी, बाढ़ एवं बारिश को देखते हुए परीक्षा टालनी चाहिए। यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर को होनी है। जस्टिस ए एम खान ने जो है और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने जो है जो याचिकाकर्ता रहे उनके याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो आइए देख लेते हैं अगली खबर कि सितंबर में सबसे कम बारिश हुई है इस बार और 16 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो देश की राजधानी दिल्ली में सितंबर माह में अब तक केवल 3 दिन बारिश हुई है और मौसम विभाग का आकलन है कि सितंबर महीने में बीते 16 वर्षों में सबसे कम बारिश हुई है। तो अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर आ रही है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो यूजी और पीजी का जो सिलेबस है और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में जो सिलेबस है उसमें पाठ्यक्रम में कटौती की जा सकती है वर्तमान सत्र के लिए। इसके अलावा जो है ये बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में हर नागरिक के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। तो कोरोना वायरस का संक्रमण थमता न देखकर हाईकोर्ट ने पूरे देश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के नहीं देना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसके मुंह और नाक ढका हो और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मौजूदा कानून के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये जानकारियाँ काफ़ी अच्छी लगी होंगी। इसी तरह की और शैक्षणिक जगत की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको रोज की रोज शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।